अब हम देखते हैं अनुस्वार का विस्तृत वर्णन। अनुस्वार, अनु जमा स्वर, अनुस्वार शब्द अनु जमा स्वर से बना है, यानी कि स्वर के बाद आने वाला, स्वर का अनुगमन करने वाला अनुस्वार, जिसके लिए लिखित चिन्ह है एक बिंदु जिसका आप प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का अपना कोई निश्चित स्वरूप तथा निश्चित उच्चारण स्थान नहीं होता। इसके उच्चारण में अन्य व्यंजनों की तरह मुख में अवरोध उत्पन्न किया जाता है। शब्द के मध्य में आने पर अनुस्वार अपने परवर्ती व्यंजन से प्रभावित होता है तथा उसी व्यंजन के वर्ग का नासिक्य बन जाता है। परवर्ती व्यंजन अर्थात बाद वाला व्यंजन, जब शब्द के मध्य में अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है तो वह परवर्ती व्यंजन से प्रभावित होता है तथा उसी व्यंजन के वर्ग का नासिक्य बन जाता है। व्यंजन का वर्ग क्या है? देखिए, जो अभी हमने पढ़े थे व्यंजन, इसमें क वर्ग, वर्ग के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करें तो क से शुरू होने वाला क वर्ग, च से शुरू होने वाला च वर्ग, ट से शुरू होने वाला ट वर्ग, त से प्रारंभ होने वाला त वर्ग, प से प्रारंभ होने वाला प वर्ग कहलाता है। इस प्रकार क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत ये सभी पांचों व्यंजन आएंगे। क वर्ग के अंतर्गत ये सभी पांचों व्यंजन, इसी प्रकार च वर्ग के अंतर्गत ये सभी पांचों। इसी तरह से अब आप देखिए, शब्द के मध्य में आने पर अनुस्वार अपने परवर्ती व्यंजन से प्रभावित होता है तथा उसी व्यंजन के वर्ग का नासिक्य बन जाता है। उसी व्यंजन के वर्ग का नासिक्य बन जाता है। नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? ये जो हमारे पांचवें व्यंजन हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग के हैं, ये सभी व्यंजन नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। तो ये नासिक्य व्यंजन बन जाता है। शब्दांत के में आने पर, शब्दांत अर्थात शब्द के अंत में आने पर इसका उच्चारण म के रूप में किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि क वर्ग के, जिस प्रकार हमने वर्ग की अभी चर्चा की थी कि वर्ग के आधार पर कैसे बांटा गया है और किस प्रकार इसका प्रयोग हो रहा है अनुस्वार का, ये देखते हैं। क वर्ग के व्यंजनों के पूर्व इसका उच्चारण ङ के रूप में हो रहा है। जैसे घा, आप देखेंगे, अगर आपने पुरानी कोई किताबें लिखी हुई देखी होंगी जो कुछ समय पहले की हो, जब मानक वर्तनी का प्रारंभ नहीं हुआ था, तो किस प्रकार से लिखा मिलता है इस ढंग से, जो कि क वर्ग का पांचवा अक्षर है। आप देख रहे हैं क वर्ग का ये पांचवा अक्षर, ये पांचवा अक्षर ही, पांचवा व्यंजन ही यहाँ पर प्रयोग हो रहा है कंघा में। इस कंघा में आप देख रहे हैं क्यों प्रयोग हो रहा है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि शब्द के मध्य में आने पर अनुस्वार अपने परवर्ती व्यंजन से प्रभावित होता है तथा उसी व्यंजन के वर्ग का नासिक्य बन जाता है। परवर्ती व्यंजन क्या है इस शब्द में? घ। इस परवर्ती व्यंजन पर प्रभाव पड़ रहा है इस क वर्ग के नासिक्य व्यंजन का ङ के रूप में, और शब्द इसके स्थान पर हम प्रयोग कर रहे हैं कंघा। कंघा, इसे भी कंघा ही उच्चारण करेंगे, परंतु जो इसका मानक रूप है वो इस प्रकार लिखा जाएगा, जिसमें हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। और ये पांचवा व्यंजन, यहाँ नासिक्य व्यंजन के जो प्रयोग हो रहा है, ये हटकर इसके स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह लग जाएगा और ये शब्द है कंघा। इसी प्रकार देखिए, जब हम च वर्ग से पूर्व यदि ङ के रूप में आ रहा है, तो च वर्ग से पूर्व ञ के रूप में आ रहा है। देखिए पंजाब, तो ये पंच या पंजाब, यहाँ पर भी ये आधा व्यंजन है ञ के रूप में, और पंजाब ज वर्ण आ रहा है जो कि च वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित है। च छ ज,
ज वर्ग ज वर्ण का प्रयोग हो रहा है, तो ये ज व्यंजन किस किस वर्ग में आ रहा है और इसका पांचवा व्यंजन क्या है, जो कि ञ है। इस ञ के प्रयोग का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, इस ञ का, जो कि पंजाब के रूप में लिखा जाएगा, जिसमें ऊपर एक अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसके स्थान पर और इसके स्थान पर आप इस प्रकार अनुस्वार का प्रयोग, एक बिंदु का प्रयोग करेंगे। पंच हम लिख रहे हैं तो ये पंच इस तरह से लिखा जाएगा। आगे देखिए, जब ट वर्ग से पूर्व ट वर्ग से पूर्व ण के रूप में, जैसे डंडा, इस आधा न और ये इसे हटाकर हम डंडा ऐसे लिखेंगे। फिर है हिंद, जो कि त वर्ग से पूर्व न के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पर अनुस्वार, यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है, त थ द, तो द का प्रयोग हो रहा है। और जो ये पांचवा व्यंजन हिंद का जब हम प्रयोग कर रहे हैं लिखने में, हमने यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया। इसका मतलब ये अनुस्वार क्या है, द के अनुसार यहाँ पर उसका पांचवा अक्षर, त वर्ग का पांचवा अक्षर है न, तो आधे न के रूप में हमने यहाँ आधे न के स्थान पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। फिर इसी तरह से अगला प वर्ग से पूर्व म के रूप में अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, चंपा। यहाँ प वर्ग है, प ही लिया गया है, तो इस प के से पहले लगा ये अनुस्वार किसका प्रयोग बता रहा है, म का प्रयोग है। आधे म का प्रयोग यहाँ किया गया है। इस आधे म के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपने जाना अनुस्वार का प्रयोग क्या है। अभी और इसके विषय में हम जानते हैं। अब हम देखते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार वर्तनी के मानकीकरण के लिए किन नियमों को अपनाया जाता है। संयुक्त व्यंजन से के पूर्व में जहां पंचम वर्ण पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो, तो एकरूपता और लेखन मुद्रण की सुविधा के लिए अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया था कि संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचम वर्ण के बाद सवर्गीय शेष 4 वर्णों में से, जैसे क ख ग घ, इन चारों में से कोई वर्ण हो, तो एकरूपता अर्थात एक रूप बनाने के लिए और लेखन मुद्रण की सुविधा के लिए, जो लिखा जा रहा है या टाइप किया जा रहा है उसकी सुविधा के लिए अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पंकज, गंगा, चंचल, कंजूस, कंठ, ठंडा, संत, संध्या, मंदिर, संपादक, संबंध। इन सभी शब्दों में आप देख रहे हैं कि अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इसके पूर्व प्रचलित रूप का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे पंकज जो पहले लिखा जाता था जिस ढंग से, वैसे यहाँ नहीं लिखा गया और इसी रूप को मान्यता दी है कि अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, जिससे लेखन मुद्रण में सुविधा हो और एक रूपता की स्थिति उत्पन्न रहे। इसी प्रकार जिस ढंग से पहले लिखे जाते थे पंकज, गंगा, चंचल, कंजूस, कंठ, ठंडा, संत, मंदिर, संध्या, संपादक, संबंध वाले रूप का प्रयोग अनुस्वार के लिए सही नहीं है। कि इन शब्दों का प्रयोग यदि हम करेंगे तो ये संस्कृत के उद्धरणों में ही मान्य होंगे। हिंदी में हम अनुस्वार का प्रयोग करना ही अत्यंत उचित रहेगा। हिंदी में जब हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो अनुस्वार के साथ प्रयोग करें। फिर दूसरा बिंदु देखिए, यदि पंचमाक्षर के बाद उसके अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। यदि पंचमाक्षर के बाद उसके अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग का वर्ण आए, जैसे आप देख रहे हैं वांग में, ये 5वां अक्षर है लेकिन किस वर्ग का है, क वर्ग का। तो वांग में क वर्ग का है, इसमें जो प्रयोग हुआ है 5वां अक्षर, इसके बाद किसका प्रयोग हुआ है, म का। वांग में
के बाद में म का प्रयोग हुआ है, जो किसका है? क वर्ग का नहीं है, किसी अन्य वर्ग का है। अन्य वर्ग किसका है? प वर्ग का। देखिए, क वर्ग में म का प्रयोग नहीं है, म का प्रयोग किया गया है प वर्ग में। तो इस प्रकार ये यहाँ पर प्रयुक्त जो म शब्द है वांग्मय में, ये इस पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का हो गया। तो अन्य वर्ग का होने पर पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ पर वांग्मय में अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। इसे हम इस ढंग से नहीं लिख सकते कि आप उस के स्थान पर यहाँ पर बिंदु का प्रयोग करें, अनुस्वार का प्रयोग करें, तो यह अशुद्ध होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। किस कारण से? क्योंकि जो पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है उससे अगला वर्ण उस वर्ग का नहीं है जिसका पंचम वर्ण प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार देखिए, अन्य। अन्य शब्द में यहाँ न के बाद य का प्रयोग हुआ है। आधा न प्रयोग हुआ है यहाँ, अन्य और य का प्रयोग हुआ है। तो य किसका है? न का देखिए पहले वर्ग कौन सा है? त थ द ध न। तो यहाँ न कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। इसके बाद अन्य न के बाद है य। तो जो य व्यंजन है वो कौन से वर्ग का है? प वर्ग तक तो किसी में भी नहीं है, यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ रहा है, तो ये इस वर्ग का नहीं है, त वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर न को बदल नहीं सकते अनुस्वार के रूप में। इसे इस ढंग से लिखना गलत साबित होगा। इसी प्रकार अगला शब्द चिन्मय। यहाँ पर भी न जो है त वर्ग का है और इसके बाद प्रयुक्त म प वर्ग का व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पर कोई परिवर्तन अनुस्वार के रूप में नहीं करेंगे। ऐसे ही उन्मुख। तो आप ध्यान दें कि यदि पंचमाक्षर के बाद उसके अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। अगला बिंदु देखिए, पंचम वर्ण यदि द्वित्व के रूप में आए, द्वित्व अर्थात दूसरे दो बार आए, तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है अन्न। यहाँ पर अन्न न दो बार प्रयोग हुआ है, एक बार आधा और एक बार स्वर रहित है और दूसरी बार स्वर सहित है। तो ऐसा प्रयोग द्वित्व व्यंजन का कहलाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि पंचम वर्ण में यदि द्वित्व रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि जब हम अन्न या सम्मेलन का प्रयोग कर रहे हैं इन शब्दों का, तो अन्न ऐसा ही प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग इस रूप में नहीं हो सकता। ऐसे ही सम्मेलन को हम इसी रूप में लिखेंगे, इसका प्रयोग हम इस रूप में नहीं कर सकते कि एक जो आधा पंचमाक्षर है उसको आप बिंदु के रूप में बना ले, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर ये रूप गलत होंगे। अगला बिंदु है, अंग्रेजी उर्दू से ग्रहित शब्दों में आधे वर्ण या अनुस्वार के भ्रम को दूर करने के लिए नासिक्य व्यंजन को पूरा लिखना अच्छा रहेगा। अंग्रेजी और उर्दू से जिन शब्दों को लिया गया है, ग्रहित मतलब लिए हुए, ग्रहण किए हुए, तो उन ग्रहण किए हुए शब्दों में आधे वर्ण या अनुस्वार के भ्रम को दूर करने के लिए कि कहाँ पर आधा व्यंजन प्रयुक्त होगा, कहाँ पर अनुस्वार लगेगा, इस दुविधा को दूर करने के लिए नासिक्य व्यंजन को पूरा लिखना ही अच्छा रहेगा। ऐसा केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा बताया गया है। जैसे लिम्का, तनखा, तिनका, तमगा, कमसिन आदि। अगला बिंदु है, संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग म का सूचक है। जब हम संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उन शब्द जब उनके अंत में म का प्रयोग, अनुस्वार म के प्रयोग का सूचक है। जैसे अहम, इस प्रकार अहम में यहाँ प्रयुक्त जो ऊपर अनुस्वार है, बिंदु है, ये म का सूचक है। अहम इस प्रकार लिखा जाएगा। एवं
ऐसे इसका पूर्ण रूप है परम, प र और म हलंत के साथ, शिवम शिव और म हलंत के साथ। एक ही बात है। यदि पंचमाक्षर य व ह से पहले आता है तो वहां वही पंचमाक्षर लिखा जाता है। य व ह से पहले आए तो वही पंचमाक्षर लिखा जाता है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जैसे पुण्य, अन्य, समन्वय, कन्हैया, तुम्हारा, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया भी था। तो पुण्य, अन्य, समन्वय, कन्हैया, तुम्हारा, यहाँ पर य व ह से पहले पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है, परंतु अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। इनके बाद य व ह के बाद यदि पंचमाक्षर लिखा जाता है तो अनुस्वार का प्रयोग ना होकर उनको उसी रूप में लिखा जाएगा। जैसे पुण्य, अन्य, समन्वय, कन्हैया, तुम्हारा। इस प्रकार यहाँ देख रहे हैं य व ह का प्रयोग हुआ है, परंतु इनसे पहले जो पंचमाक्षर प्रयुक्त हुए हैं, जैसे ण, न, न, न और म, इनको बिंदु के रूप में, अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, अपितु ऐसे ही इनका रूप सही माना जाएगा। अगला है श स से पूर्व केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जब श स से पूर्व अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, पंचमाक्षर का नहीं। जैसे अंश, वंश, हंस, कंस आदि। अगला बिंदु देखिए, सम उपसर्ग के बाद जो शब्द अंतस्थ और ऊष्म वर्णों से प्रारंभ होते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कौन से हैं हमारे? य, र, ल, व और श, श, स, ह। तो य, र, ल, व, श, श, स, ह में हम किसका प्रयोग करेंगे? सम उपसर्ग के बाद जो शब्द अंतस्थ और ऊष्म वर्णों से प्रारंभ हो रहे हैं, तो म निश्चित रूप से अनुस्वार हो जाएगा। तो जब सम उपसर्ग का म ये अनुस्वार का रूप ले लेगा यदि य, र, ल, व, श, श, स, ह वर्णों का प्रयोग हो रहा है इसके बाद में। जैसे सम जमा यंत्र, य का प्रयोग हुआ है यहाँ, तो संयंत्र। सम जमा रचना, संरचना। सम जमा लाप, संलाप। सम जमा वाद, संवाद। इस प्रकार यहाँ प्रयुक्त म अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखते हैं अनुस्वार का प्रयोग। क वर्ग में पंकज, क वर्ग के पंचमाक्षर के स्थान पर यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, इस रूप में आया है पंकज। फिर ऐसे ही मयंक, इस म के स्थान पर यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया और मयंक इस रूप से लिखा जाएगा। फिर है शंकर, यहाँ भी अंक को हटाकर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। फिर ऐसे ही ख में देखिए, यहाँ पंचमाक्षर है ये, इस पंचमाक्षर को हटाकर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया और ये शब्द बने पंख, पंखा, शंख। ऐसे ही ढंग, रंग, संग में हटाकर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। यहाँ पर भी देखिए जंघा, कंघा, संगठन। तो यहाँ सभी घ पंचमाक्षर के बाद घ वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो यही पंचमाक्षर के स्थान पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। फिर च वर्ग में जिसका पंचमाक्षर है ञ, इसके स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है? अनुस्वार का। जैसे चंचल, मंच, पंच। तो इन्हें हटाकर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। फिर इसी प्रकार पंछी शब्द में ऐसे ही यहाँ मंजन, व्यंजन, संजीवनी, झंझट, मझधार, झंझावात, इन सभी शब्दों में हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है च वर्ग का पांचवा अक्षर हटाकर। अगला देखिए ट वर्ग। ट वर्ग में
ड़ का प्रयोग है, तो इसके स्थान पर भी हमने घंटा, कंटक, कंठ, डंठल, ठंडा, झंडा, पंडित, गंडा, गंडक आदि शब्दों में त वर्ग का पंचमाक्षर हटाकर अनुस्वार का प्रयोग किया है। इसी प्रकार त वर्ग में त, थ, द, ध, न इसका पांचवा अक्षर है। अब पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर, इसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे किन व्यंजनों के साथ, जब वो त वर्ग में सम्मिलित है। जैसे अनंत, यहाँ आधा न जो दिया है त वर्ग है का ही यहाँ पर व्यंजन है। इसी प्रकार संत में आधा न के साथ में त है जो कि त वर्ग का है, तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा इस आधे न के स्थान पर अनंत और संत के रूप में। ऐसे ही देखिए यहाँ न के बाद में थ का प्रयोग है, थ जो कि त वर्ग का ही व्यंजन है, तो यहाँ पर प्रयुक्त न, आधा न जो प्रयोग हुआ है, स्वर रहित न का प्रयोग, इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया मंथन, पंथ, ग्रंथ के रूप में। ऐसे ही यहाँ देखिए न के स्थान पर यहाँ पर हमने प्रयोग किया है, इसके बाद है द, न के बाद द है जो कि त वर्ग का व्यंजन है, तो इस न के स्थान पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है मकरंद, वंदना और बंदर में। ऐसे ही आगे है गंध, बंधक और सुगंध, यहाँ पर भी आधे न, स्वर रहित न के स्थान पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। गंध, बंधक और सुगंध के रूप में यहाँ पर शब्द बने हैं। अब आगे है प वर्ग। प वर्ग प, फ, ब, भ, म, ये 5 व्यंजन हैं प वर्ग के, जिसमें कि पंचमाक्षर है म, ये पांचवा अक्षर है म हमारा। इस म से के बाद कोई भी व्यंजन इस प वर्ग का आए, प, फ, ब, भ में से, तो हम उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जैसे चंपा में हमने यहाँ पर म हटाकर अनुस्वार का प्रयोग किया, कंपन में भी म हटाकर अनुस्वार का प्रयोग किया, पंप में भी हमने म हटाकर इस प्रकार से ऊपर प्रयोग किया है अनुस्वार का। फिर गुम्फन में म हटाकर अनुस्वार का प्रयोग, गुम्फित में अनुस्वार का प्रयोग, अंबा, कंबल, खंबा, संभव, दंभ, सभी शब्दों में इस प्रकार हमने आधे म के स्थान पर, स्वर रहित म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया है। अब है य, र, ल, व, श, स, ह से आरंभ होने वाले किसी संस्कृत शब्द के पूर्व सम शब्दांश उपसर्ग के रूप में आए तो वह हमेशा सम के रूप में लिखा जाता है। जैसा कि अभी हमने नियम में भी जाना था कि उसे सम उपसर्ग का प्रयोग हो तो स के ऊपर अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। जैसे सम जमा युक्त संयुक्त, सम जमा योग संयोग, इसमें भी इस म के स्थान पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। सम जमा रक्षक संरक्षक, सम जमा रचना संरचना, सम जमा लग्न संलग्न, इस म के स्थान पर प्रयोग हुए हैं ये। सम जमा वाद संवाद, अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। सम जमा वाहक संवाहक, म हटा दिया है हमने स्वर रहित म और उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया है। इसी प्रकार श का शब्द आने पर सम के बाद, सम उपसर्ग के बाद श वाले शब्द आने पर सम जमा शय संशय, सम जमा शोधन संशोधन, सम जमा सार संसार, सम जमा स्थान संस्थान, सम जमा हार संहार और सम जमा हिता संहिता। इस प्रकार आपने जाना अनुस्वार का प्रयोग किस ढंग से किया जाता है और किन नियमों का ध्यान रखना है, कब पंचमाक्षर का प्रयोग किया जा रहा है, और उस पंचमाक्षर के प्रयोग में आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पंचमाक्षर का प्रयोग किया गया है वह उसी वर्ग के 4 वर्ण, बाकी 4 वर्ण यदि उसके बाद लिखे गए हैं तभी वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। यदि उस वर्ग के नहीं है
तब वह अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा था वांग्मय या चिन्मय जैसे शब्दों में। परंतु यदि हम लिख रहे हैं कंघा, तो ये यहाँ पर प्रयुक्त घा शब्द होने के कारण हम जानते हैं कि यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है। ये अनुस्वार जो प्रयुक्त हुआ है वो इसका 5वां व्यंजन है। इसी प्रकार पंजाब का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें पता है कि पंजाब यानी कि जब हमने यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया है तो ये अनुस्वार कौन सा व्यंजन है, कौन सा पंचमाक्षर है। यहाँ पर च वर्ग का शब्द च वर्ग का व्यंजन आ रहा है, च छ ज। तो जब हम ज का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब कि ये च वर्ग वाले व्यंजन का ही 5वां व्यंजन होगा। ये जो प्रयुक्त हुआ है अनुस्वार, ये इस य के रूप में प्रयुक्त हुआ है। फिर है ट वर्ग का व्यंजन, कोई भी अगर हम लेते हैं तो ट वर्ग के व्यंजन में घंटा, यदि हमने लिया शब्द घंटा तो यहाँ पर आप देखिए ट का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जिस अनुस्वार का प्रयोग किया है वो अनुस्वार इस ट वर्ग का ही 5वां व्यंजन होगा। ट ठ ड ढ ढ, तो ये ड़ ही यहाँ पर ट ठ ड ढ ण ही यहाँ पर इसके अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही त थ द ध न, तो यहाँ पर प्रयुक्त त वर्ग का हम कोई शब्द लेते हैं, जैसे हमने लिया संत, तो आप देखिए कि संत यानी त का यहाँ पर प्रयोग हुआ है जो कि किसका शब्द है, त वर्ग का। त वर्ग का शब्द अनुस्वार के बाद प्रयोग हो रहा है, तो इस बाद में प्रयोग वाले शब्द व्यंजन के आधार पर यहाँ प्रयुक्त अनुस्वार इस त वर्ग का 5वां व्यंजन होगा, जो कि क्या है, न। तो इस प्रकार संत में न का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही देखिए प वर्ग में प फ ब भ म, तो हम यहाँ पर शब्द लेते हैं अम्बा। अम्बा में आप देख रहे हैं कि अनुस्वार के बाद ब का प्रयोग हुआ है, तो ब किस वर्ग का है, प फ ब। ब जो है वो प वर्ग का शब्द व्यंजन है और प वर्ग का अंतिम जो पंचमाक्षर है वो है म। इस आधार पर अम्बा में जो अनुस्वार प्रयुक्त हुआ है वो म है।